हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम 1.4 की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन ऑन सेट में दो प्रकार के टॉपिक आते हैं, एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। अब ये यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया ऑपरेशन ऑन सेट, इसमें पहला टॉपिक है यूनियन, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से, और एक है बच्चों इंटरसेक्शन, जिसको सिंबलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके और नाम भी होते हैं, जैसे यूनियन को हम एट लीस्ट भी कह सकते हैं, एट लीस्ट, और यूनियन को हम और भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इंटरसेक्शन को मेरे प्यारे बच्चों एट मोस्ट कह सकते हैं और एंड भी कहते हैं। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, इनका काम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो सेट गिवन है हमें, एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 3 4 5। तो दोनों सेट्स में ए यूनियन बी निकालना है, दोनों सेट का हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो हम किस तरीके से ए यूनियन बी में एलिमेंट लेंगे, यानी ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 3 4 5, और 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं रिपीट करना है। तो बचा 4 और 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी में ये एलिमेंट्स आएंगे। अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, मेरे प्यारे बच्चों बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, दोनों सेट्स में जो कॉमन है, यानी कि दोनों सेट में कॉमन क्या है मेरे बच्चों 3, तो 3 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, और बारीकी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट की। प्रॉपर्टीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर 5 प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, कि किस तरीके से इसका यूज होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अगर ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही रिजल्ट ए बी यूनियन ए का होगा, सेम रिजल्ट होगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। अगला है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अगला है मेरे प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ होता है ए यूनियन बी निकालने के बाद सी के साथ उसका यूनियन निकालना है। वो रिजल्ट इक्वल होगा, पहले हम बी यूनियन सी निकालें और फिर ए के साथ उसका यूनियन निकालें, तो ये रिजल्ट्स सेम रहेंगे। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अक्सर यूज होती हैं, और आप लोगों को ये पता है, तो आप इनके रिजल्ट्स डायरेक्ट, आपको आंसर्स पता होंगे, फिर रिजल्ट्स निकालने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो अगला है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ क्या है कि जब ए का यूनियन फाई, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन निकालते हैं तो रिजल्ट ए आता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। जैसे कि बच्चों, एक सेट है ए 1 2 और एक सेट है बी, जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है। दोनों का अगर यूनियन निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 1 2, ए के एलिमेंट और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, किसके बराबर आया, ए के बराबर आया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है एडम्प्टेंट लॉ। ये जो लॉ है, जब ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट ए ही आना है। तो ये अक्सर यूज होता है, आपको पता होना चाहिए।
अब इसमें ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो डबल एलिमेंट्स तो लिखेंगे ही नहीं, ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे और वो सेट ए कहलाएगा। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट, यहां पर यू है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। और यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ निकालते हैं तो रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आता है। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज लॉज आप लोगों को पता चल गए होंगे। इनको आप उतार लीजिए अपने फेयर नोटबुक में। फिर इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं एनसीईआरटी के। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी के पहले 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें यूनियन निकालना है। तो बहुत आसान है बच्चों, हमें x और y का यूनियन निकालना है, x यूनियन y। तो सिंपल है, x के सभी एलिमेंट 1 3 5 और y के सारे एलिमेंट। 1 यूज हो चुका है, 2 नहीं है तो 2 दोबारा से लिख देंगे। यहाँ पर 3 यूज हो चुका है, यानी कि ये एलिमेंट x यूनियन y में आ जाएंगे। यानी कि x के सभी एलिमेंट और y के सभी एलिमेंट x यूनियन y के अंदर आएंगे। इसी प्रकार a यूनियन b का रिजल्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? a यूनियन b का रिजल्ट क्या होगा ये निकालना है और बहुत आसान है। a के सभी एलिमेंट a e i o u, उसके बाद a b c बचा है। a हम यहाँ यूज कर चुके हैं और b c बचा तो उसे हम यहाँ पर b c को लिख लेंगे। ये हमारे a यूनियन b के एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं बच्चों। एक सेट है x such that x is odd numbers और b सेट है x such that x is even numbers। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम ऑड नंबर अब देखा जाए तो क्या होते हैं 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी, और इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। तो ये एलिमेंट्स हो गए और हमें इसका यूनियन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? यूनियन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो, सारे ऑड नंबर और सारे इवन नंबर अगर काउंट करते हैं तो क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यानी इंफिनिटी तक सारे एलिमेंट्स हम इसमें ले लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते हैं। ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी का 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बच्चों? लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, इज a सबसेट ऑफ b, व्हाट इज द a यूनियन b। यानी कि बच्चों इन्होंने बोला हुआ है a सबसेट है b का, a सबसेट है b का। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताइए a सबसेट है b का, तो चेक कर लेते हैं। a के सभी एलिमेंट, a क्या है? a b, और b क्या है? ए बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो यस ए सबसेट है बी का। ओके, अब उसके बाद हमें निकालना क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आया? ए के सभी एलिमेंट, ए और बी, ए के सभी एलिमेंट हमने लिख दिए हैं, उसके बाद बी के एलिमेंट, सभी एलिमेंट हमें इसमें लिखने हैं। और बी के एलिमेंट क्या है? ए, जो कि हम लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, बचा सी, सी भी हम लिख लेंगे। तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को क्या हम बी नहीं कह सकते? क्या हम बी नहीं कह सकते? जी हाँ, हम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के हमसे पूछा जा सकता है, इफ ए सबसेट है बी का देन फाइंड करना होगा ए यूनियन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों सब जानते हैं अगर ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं और ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट उसमें आ जाएंगे और बी के जो बच गए वो एलिमेंट आएंगे। तो रिजल्ट किसके बराबर होगा? बी के। चेक कर लो, यही रिजल्ट तो अभी आया है।
इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार आएगा 1 मार्क्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको रट लो। एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं इसे, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन हम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। जो अभी इससे पहले किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 करा था, और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें 4 सेट गिवन है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, और हमें ये रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। तो पहला रिजल्ट है बच्चों ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए सेट के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 और बी सेट के सभी एलिमेंट 3 यूज कर चुका हूं, 4 यूज कर चुका हूं, 5 और 6 बच गया। सेकंड रिजल्ट है बच्चों ए यूनियन सी। तो ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 और सी के सभी एलिमेंट 5 6 7 8। ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और थर्ड रिजल्ट है हमारा बी यूनियन सी। तो बी के सभी एलिमेंट बच्चों 3 4 5 6 और सी के अंदर 5 और 6 यूज हो रहे हैं, तो इनको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके अगले एलिमेंट 7 और 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बी यूनियन सी का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट नंबर 4 की। इसका 4 जो हमें निकालना है वो है बच्चों बी यूनियन सी। और बी क्या है बच्चों, बी यूनियन डी। तो बी क्या है बच्चों 3 4 5 6 और डी क्या है बच्चों 7 8 9 10 7 8 9 10। बी और डी के सभी एलिमेंट्स इसमें लिखने थे, जो कि हम लिख चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4। बी के सभी एलिमेंट 3 4 हम यूज कर चुके हैं, लिख चुके हैं देखो 3 4। तो बचे अगले एलिमेंट 5 6। इसमें ए के भी आ गए, बी के भी आ गए। अब बचे सी के एलिमेंट, और सी के हैं 5 6 7 8। 5 6 हम लिख चुके हैं, बचे 7 8। तो इस सेट के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों के एलिमेंट आ चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। 6th है इसका बच्चों ए यूनियन बी यूनियन डी। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और बी के क्या है बच्चों 5 6 3 4 5 6 और डी के क्या है बच्चों 7 8 9 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन डी का रिजल्ट ये होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को करना है, और उसमें यूनियन जो निकालने के लिए बोला 1 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 करना है उसी के जो यूनियन निकालने के लिए कहा था उसी के इंटरसेक्शन निकालने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के यूनियन वाले क्वेश्चनों का इंटरसेक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपको अब यूनियन का कंसेप्ट क्लियर है। अब इंटरसेक्शन की क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए सेट बी सेट सी सेट डी सेट, दोबारा से 4 सेट दिए हुए और 4 सेट पर अब हमें इंटरसेक्शंस निकालने हैं। तो पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है। ए में क्या आ रहा है 3 5 7 9 11 और बी में आ रहा है 7 9 11 13। तो 7 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है और 11 दोनों में कॉमन है। तो 7 9 11 इसका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी में इंटरसेक्शन करेंगे तो 13 ही कॉमन है और 11 भी कॉमन है। 13 और 11
तो 11 और 13 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तीसरे में क्या है, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अब तीनों में कॉमन जो होगा वो रिजल्ट होगा। तो A C D। अब तीनों में देखो, A में 3 है, C में नहीं है तो नहीं लेंगे, और D में भी नहीं है। 5 तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 तीनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 9 तीनों में है, नहीं है। 11 A में है, C में है, पर D में नहीं है। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वो एम्प्टी सेट कहलाता है, और एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 4th पर। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो A और C और D, A में, C में और D में, इससे पहले भी AC निकालना था। अगला बच्चों है, सॉरी, A और C है। अगला नेक्स्ट 4th जो है वो A और C का निकालना है। तो A और C में 11 कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है? 11। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 11। और 5th है हमारा B इंटरसेक्शन D। और B और D में क्या कॉमन है बच्चों? 13 नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। और नेक्स्ट वन 6th है बच्चों, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब B यूनियन C, इसमें ध्यान दो, हमें B यूनियन C निकालना है। पहले A क्या है हमारा? A हमारा है बच्चों, A हमारा, इसको रब कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अब इसमें हमें A के रिजल्ट्स क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान। उसके बाद B और C में कॉमन क्या है? कॉमन नहीं बेटा, यूनियन निकालना है। B और C के सभी एलिमेंट, यानी कि 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी एलिमेंट आ गए B और C के सेट में। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है बच्चों, इन दोनों में कॉमन। और इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या है चेक कर लो। 9 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 7, 9, 11। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 7, 9, 11। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है जान लिया है। और 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कर भी लिए हैं। आई होप आपको समझ आए भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, खुद करिए इन क्वेश्चंस को। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। हमारा टारगेट है रोज नया एक टॉपिक कंप्लीट करना। फिर मंडे से हमारी क्लास प्रॉपर बेसिस शुरू होंगी, 34-40 मिनट्स की क्लास रेगुलर बेसिस पर, जब तक हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते करते अपने सेट्स चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।